इथे लिखो द कंपनी एम्स टू लीड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰ ऊपर एम्प्लॉइज थले आए नहीं होगा ओनर ते एम्प्लॉइज इकट्ठे प्लेस्ड होंगे और ये कहाँ पे चलता है स्टार्टअप कंपनी में स्टार्टअप कंपनी में क्या होता है एम्प्लॉय ते ओनर इकट्ठे होंगे हैं एक रूम च ही ओनर बैठा है उस एम्प्लॉय बैठे सारे इकट्ठे बैठे एक टेबल के उत्ते तो दैट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर रेलेवेंट फॉर द स्टार्टअप ए कंपनी एम टू लीड करना चाहती है मतलब नंबर 1 बनना चाहती है बहुत वड्डी बनना चाहती है तो फिर हॉरिजॉन्टल तो चलता नहीं मेरे बी लीडर देयर नॉट सूटेबल फॉर बिग कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है जी मैं थोड़ा वर्डिंग लिखा रहा थोड़ा देसी वर्डिंग लिखा रहा है समझाने वास्ते ठीक है प्लस प्लस सच AI कंपनी would be working on multiple projects and each project may require help of common functional departments मान लो मल्टीपल 5 तरीके आप सॉफ्टवेयर में रह रहे हैं ए रिलेटेड अब पांचों में कोडिंग होएगी कोडिंग तो इलावा मान लो जी वैबसाइट होगी वैबसाइट की कलरिंग तो कलरिंग वाला अड फंक्शनल डिपार्टमेंट कोडिंग वाला अड फंक्शनल डिपार्टमेंट इमेजेस पानी होनियां 5 वैबसाइट इमेज वाला डिपार्टमेंट अड है तो 5-7 फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे जो फंक्शनल डिपार्टमेंट हर एक प्रोजेक्ट को हेल्प कर रहे होंगे देयरफॉर बेस्ट सूट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर सूट्स द बेस्ट चलो भाई आगे चलते हैं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप यार नवा कर लिए यार पुराना ही करावा कैसे करोगे यार
क्वेश्चन बैंक की कराना है यार। किसने कितने चैप्टर हुए था क्वेश्चन बैंक का? चैप्टर हुए था क्वेश्चन बैंक सारा सारे पढ़ ले क्वेश्चन? नहीं है, चैप्टर 5 का क्वेश्चन बैंक आवला कर ले सारे क्वेश्चन। वधिया वधिया क्वेश्चन लगे है, कोई स्टार मार्क कितने बड़े मोटे? कुछ तो मैं आप ही कितने हुए हैं, तीन तो बाद 4 ही पढ़ लेंगे। चलो ले पहला तीजा क्वेश्चन पढ़िए। Branch Private Limited is dealing in the multi-product like the electronic and the FMCG are having the outlet in the different cities across India. Due to scale of operation, it is having technical difficulty in dealing with the distinct product line and the market, especially in the coordination and the control related problem. Identify the organization structure for the bunch and resolving the problem. इन्होंने दिक्कत कादी आ रही है, एक तो कहता कंट्रोल ते कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ रही है सानू, डिफिकल्टी इन डीलिंग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लाइन, मार्केट के प्रोडक्ट साडी थोड़ी वेरी कर रही है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में प्रॉब्लम आ रही है। हमारा काम क्या है, मल्टी प्रोडक्ट लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और एफएमसीजी भी है। तो बताओ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लगाए? एसबीओ कब रिकमेंड करते हैं हम? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल कही सी भी ਜਦੋਂ क्वेश्चन मतलब किसी बच्चे ने पूछा सर मल्टी डिविजनल ਤੇ एसबीओ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ क्वेश्चन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीओ हिंट करूंगा फिर तो चक दो एसबीओ, अदरवाइज फिर एसबीओ नहीं कहना आपने। इस क्वेश्चन में क्या एसबीओ के करैक्टरिस्टिक्स आपको कोई दिख रहे हैं? क्योंकि एसबीओ के करैक्टरिस्टिक्स नहीं है तो फिर आप क्या सजेस्ट कर दोगे कि मल्टी डिवीजन चक लो। मल्टी डिवीजन क्यों बोल दिया? क्योंकि प्रोडक्ट लाइन भी बहुत सारी है, मार्केट भी बहुत सारी है, और मल्टी डिवीजन में होता ही क्या था कि पहला डिवीजन ना लो, डिवीजन बनती है तो प्रोडक्ट के बेसिस पे या मार्केट के बेसिस पे, मार्केट मतलब कस्टमर बेस हो गया, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी के बेसिस पे, या फिर आपका चौथा फंक्शन के बेसिस पे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ प्रोडक्ट भी बहुत है तो प्रोडक्ट ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ डिवीजन बननी चाहिए है, मार्केट ही बहुत है मार्केट वाइज भी डिवीजन बननी चाहिए है, तो फिर मल्टी डिवीजन।
अपन लोग आंसर क्लास पढ़ लिया मल्टी डिवीजन? मल्टी डिवीजन के बारे ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ क्वेश्चन ना कहानी पाऊगा, कहानी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜੋ, ਮਲਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਕੁਛ। कुल मिला के मैं तुम्हें गल दसदा है, जो तुम आ कर रहे हो ना भी सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर लो, तुहानूं पता लग जू पेपर की आना की नहीं, ये मैं तुम्हें पास एग्जाम खोल के दिखाना है। ये जो मैं क्वेश्चन रखे ना, मेरा सारी केस स्टडियाँ रखी हुई है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो आइडेंटिफाई करो स्ट्रेटजी कौन सी लगानी है। स्ट्रेटजी पता लगी मल्टी डिवीजन लगानी है। एसबीओ क्यों नहीं लगानी, क्योंकि एसबीओ के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आए। डिविजनल क्यों नहीं लाई, मल्टी डिवीजन क्यों लाई है, क्योंकि अपन पता डिवीजन बननी है तो प्रोडक्ट के बेसिस या मार्केट या कस्टमर बेसिस पे। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਵੇਰੀਅਸ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਵੇਰੀਅਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਲਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਨਗੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। डॉट फिर उस बाद मल्टी डिवीजन समझाने लग जाओ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ मल्टी डिवीजन याद होना चाहिए। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹਫਤਾ क्वेश्चन ਤੇ फोकस ना करो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ फोकस करो थ्योरी याद ਕਰਨ ਤੇ। सब स्टेप नंबर 1 थ्योरी याद होनी चाहिए। जो थ्योरी याद होगी आ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਜਾਓ। 2 दिन मतलब ज़्यादा कहते 2 घंटे ही आ जाओ, पर अगर थ्योरी याद है फिर प्लस ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 86 पेजेस थ्योरी लिखी हुई ਤੁਸੀਂ ਉਹ थ्योरी याद करनी, आपने ये काम करना है। क्वेश्चन पढ़ने का इतना फायदा नहीं है, मल्टी डिवीजन आप उत्थे की पढ़िया हुआ बुक दी। हाँ सी मल्टी स्ट्रक्चर ना आप ये क्या सी भी यार एसबीओ वाले एडवांटेजेस ही इत्थे लिख दिया करो भी एसबीओ के एडवांटेजेस की सी। एसबीओ के एडवांटेजेस अज ही किया सी, नहीं करैक्टरिस्टिक्स नहीं कह रहा, एडवांटेजेस कह रहा, एडवांटेजेस कंट्रोलिंग बढ़िया होएगी, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज बढ़िया होएंगे, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होएगी, विजिबल रिजल्ट रहेंगे, यही एडवांटेज इत्थे लिख देने हैं। विजिबल रिजल्ट मैट्रिक्स सी एसबीओ जो विजिबल रिजल्ट है सी,
ये च प्लानिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, रिसोर्स एलोकेशन हो गया, 4 वर्ड्स आह, कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। आही वर्ड्स एडवांटेजेस ऑफ मल्टी डिवीजन लिखने हैं। मल्टी डिवीजन च उदू इलावा आप थ्योरी चो लिखा हुआ अपना भी एक डिवीजन बनानी है, ईच रिप्रेजेंटिंग, हर एक डिवीजन रिप्रेजेंटिंग ईच बिजनेसिस, ईच डिवीजन हाउस इट्स ओन फंक्शनल हायरार्की, भी हर एक डिवीजन की फंक्शनल हायरार्की होगी। डिविजनल मैनेजर जेडे होंगे वुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग अ डे टू डे ऑपरेशन। लास्ट में स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस होएगा जो सिर्फ लॉन्ग टर्म डायरेक्शन करेगा। इतने भी देखो वहीं लिखा होगा कि मल्टी डिवीजन इज अ कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन, ईच डिवीजन रिप्रेजेंट द सेपरेट बिजनेस। ठीक है जी। दूसरा, कॉर्पोरेट ऑफिस ने डेलीगेट कर रखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डे टू डे ऑपरेशन, वही भी जेड़ा बिजनेस का हैड होगा, डिवीजन मैनेजर होगा, डे टू डे ऑपरेशन करूगा। थर्ड, कॉर्पोरेट ऑफिस एक स्मॉल ऑफिस होगा जेड़ा कि सिर्फ ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाऊगा, बस इन्ना ही। ते एक होर लाइन की सी अपनी भी, ईच डिवीजन हाउस इट्स ओन फंक्शनल डिपार्टमेंट, वो लिखा नहीं हुआ लेकिन आप भी लिख देंगे, प्लस इन्होंने पैरा बनाया आप पॉइंट्स बना देंगे। तो तुम थ्योरी याद करनी है बस, तो थ्योरी ही लिखनी है। उस तो बाद एडवांटेजेस है, इन्होंने की लिखे वैसे, ये बेकार लिखे है, आ इग्नोर करके आप एडवांटेजेस लिख दें। ये तो समझाता मैट्रिक स्ट्रक्चर होंगे कि ये इतने आप इसकी बजाय लिख देंगे एडवांटेजेस। चलिए क्लियर, एक थोड़ा मैं कम करा, तुम यार मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले, तुम आपके अकॉर्डिंग चल पे, होर ही कम कराता।